ओके। आप लोग को दिखाई दे रहा है? रीडेबल है? जो नोट्स आपको दिख रहे हैं वो रीडेबल है? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन का मैंने बेसिक दिया है और उसके न्यूमेरिकल जो भी रहेंगे वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। इसे कुछ रख लो क्या? ठीक है। सो लाइट का मतलब बताइए क्या होता है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज व्हाट? इट्स a form of energy. Okay. Light enable us to see object from which it comes or from which it is reflected. Okay. अच्छा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्यों दिखाई देता है पता है आपको? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों देता है? कैसे? लाइट रिफ्लेक्शन की वजह, है ना? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह। तो लाइट में जब, हाँ, जब कोई लाइट किसी बॉडी में पड़ती है, इंसिडेंट होती है लाइट या कोई रे, वही रे फिर हमारी आंखों में आके रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब वो चीज़ हमें दिखाई दी, तब वो चीज़ हमें दिखाई दी। तो लाइट नहीं रहेगी तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं विच ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, जैसे कि मून, मून की अपनी ओन लाइट नहीं है, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे हम मून को। सन को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो कुछ नेचुरल भी हो सकते हैं और कुछ आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब या आपके आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके अपने खुद की लाइट नहीं होती। तो खैर, फिर बात देखो नेचर ऑफ लाइट क्या है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन। लाइट डज नॉट नीड ए मटेरियल, एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है। तो वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे साउंड है, साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इज इट क्लियर? अगेन, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी, जो मॉडर्न जो थ्योरी क्वांटम थ्योरी बेस है, वहां पे बताया गया है कि लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल। बोथ वेव्स एंड पार्टिकल, मतलब पार्टिकल में तो है लाइट, साथ में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि जहां पर हमें बोलना पड़ता है क्या वो वेव्स भी हैं। इसीलिए मैंने वेव्स का मतलब उस दिन समझाया था, जब आपने कहा था कि सर ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। तो वेव को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? आगे चल के जब ट्वेल्थ में लाइट का एक बहुत हैवी चैप्टर है, लगभग 30%, तो पूरे फिजिक्स में 30% तो लाइट कवर करेगा तुम्हें क्लास ट्वेल्थ। ठीक है ना? तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वेव का नेचर क्या है लाइट का। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि लाइट हम अभी तक पार्टिकल कहते आ रहे थे, पता चला कि वेव के भी फॉर्म होती हैं। लाइट जिस तरह साउंड वेव फॉर्म में होता है उसी तरह लाइट भी वेव फॉर्म में होती है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ विल सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई स्मूथ ऑब्जेक्ट है बट ओपेक, नॉट ट्रांसपेरेंट, क्या बोलेंगे? ओपेक। ओपेक का मतलब
नॉट ट्रांसपेरेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट स्मूथ होना चाहिए। अगर मतलब स्मूथ से मतलब ये है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो स्मूथ ऑब्जेक्ट पे पढ़ेंगे। सर रिफ्लेक्शन तो होता ही है, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्मूथ हो या ना हो, रिफ्लेक्ट तो कर ही जाएगा। बट हम ये देखेंगे कि अगर स्मूथ ऑब्जेक्ट है तो जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है, जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल का मतलब जो मीडियम है उसके परपेंडिकुलर अगर कोई नॉर्मल बनाते हैं तो वो एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल आई हमेशा एंगल देखना है इस सरफेस से नहीं देख, सरफेस के बाद जो नॉर्मल बनाते हैं उससे एंगल देखना है। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर हो जाएगा। कब? जब ऑब्जेक्ट स्मूथ है तुम्हारा, काइंड ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर तो स्मूथ होता है ना। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्लेक्टेड एंगल है, इट्स नॉट रिफ्रैक्टेड, इट्स रिफ्लेक्टेड। नाउ विल कंटिन्यू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। नॉर्मल भी उसी प्लेन पे बना रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में बनाना है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन से देखना है। ठीक है, तो ये रूल्स हो गया, लॉ हो गया। सेकेंड हमें देखना है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट स्मूथ है, ये याद रखना ऑब्जेक्ट क्या स्मूथ है। तो इसीलिए हमने मिरर ले लिया, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर लाइक कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी टाइप का कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। नेक्स्ट, when light falls on any surface either of these phenomena takes place। ठीक है ना। सो टाइप्स ऑफ सरफेस, एक तो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्शन बहुत होगा, रिफ्लेक्शन बहुत नहीं के बराबर होगा, थोड़ा बहुत होगा, नहीं के बराबर होगा। थोड़ा बहुत कैसे होगा? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप शीशा, थोड़ा बहुत आपको शीशा दिखाई दे रहा है, शीशा क्या बहुत दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब थोड़ा तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ना शीशे में, तभी आपको दिखाई दे रहा है। माना ट्रांसपेरेंट है, बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी, तो अक्सर धोखा हो भी जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छा अगर क्वालिटी का है ट्रांसपेरेंसी, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ट्रांसपेरेंसी है और बहुत ही लाइक मतलब फाइन क्वालिटी का है, तो समटाइम हमें नहीं दिखाई देता है शीशा, वो जो ग्लास है वो हमें दिखाई भी नहीं दे। क्यों? क्योंकि लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। अगर थोड़ी भी रिफ्लेक्ट कर गई तो एक हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट टाइप में दिखाई देने लगे। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट सरफेस में रिफ्रैक्शन बहुत हो, रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। ट्रांसपेरेंट में रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। ट्रांसपेरेंट जैसे आप कह सकते हो एक हल्का ट्रांसपेरेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी सी प्लास्टिक होती हैं जो हल्की ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों होगा। फिर ओपेक में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, रिफ्रैक्शन नहीं के बराबर होता है, रिफ्लेक्शन बहुत होता है ओपेक। तो नहीं के बराबर समझो या नहीं भी समझो चल जाएगा ओपेक में। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन तो खैर बिल्कुल नहीं होता, रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सरफेस को हमने समझ। सो बेस्ट रिफ्लेक्टर शुड हैव, अगर अच्छा रिफ्लेक्टर बनाना है कि बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट, मतलब बहुत अच्छा ओपेक हो, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए शाइनी हो होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कार के या बाइक के हेडलाइट में देखते हैं, पीछे जो एक फोकस लगा होता है सिल्वर कलर का, वो बहुत अच्छा पॉलिश्ड होता है, बहुत शाइनी होता है, बहुत स्मूथ होता है। जिससे कि एक छोटा सा बल्ब की वजह से काफ़ी बड़ी लाइट और काफ़ी अच्छी लाइट हमें मिलती है गाड़ी में। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर। अब देखो, तो ये तो हो गया, बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है एक्चुअली में, कि रिफ्लेक्शन देखना है हमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जैसे जैसे हम लोग स्पेक पहनते हैं, या तो हम कॉन्केव स्पेक पहनते हैं, कॉन्वेक्स टाइप का स्पेक पहनते हैं, या फिर उसी का
कॉनकेव एंड प्लेन मिला के भी स्पेक पहनते हैं, कोई डिपेंड करता है ये। तो इस पर हम लोग है ना स्टडी करेंगे। हमारी मेन जो स्टडी है, अब तक के बेसिक चल रहा था, तो मेन स्टडी यहाँ से आ गई, मेन जो टॉपिक एग्जाम में कवर हो। तो प्लेन मिरर पे ठीक है, प्लेन मिरर तो 8 और 9 में भी किया हुआ हमने। तो मेनली यहाँ पे स्पेरिकल मिरर पे हम लोग को स्टडी करनी है, जिसमें हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर किस टाइप का मिरर होगा? कॉनकेव मिरर किस टाइप का मिरर होगा? थोड़ा सा इस टाइप का मिरर होता है और पीछे की तरफ पॉलिश्ड होगा, ठीक है ना, पीछे रफ होगा और यहाँ पर सामने से मिरर होगा, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स मिरर तो कॉनकेव, केव टाइप का दिख रहा है, केव केव टाइप का दिख रहा है अंदर जाने की, तो ऐसे कह सकते हो तुम याद करने के लिए, कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर भी आप ऐसे ही बना दो, लेकिन ये इस तरीके से पीछे की तरफ रफ होगा, इधर सामने है, मतलब ऐसे बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बना ली है ना, बात तो एक ही है ना। कॉनकेव की तरफ रफ कर दिया तो कॉन्वेक्स हो गया, स्मूथनेस कॉन्वेक्स की तरफ आके मिरर जो है हमारा ऊपर की तरफ आ गया, कॉन्वेक्स वेक्स बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्केव टाइप का मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स टाइप का मिरर, ठीक है। नेक्स्ट, सारा, आर यू देयर? ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज देखेंगे हम लोग कहाँ पर क्या बनेगी। तो पहले तो जैसे कि हम लोगों को देखना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हमें स्टडी क्या करनी है? हमें स्टडी ये करनी है कि कॉनकेव में चलो ऐसे बनाते हैं, कॉनकेव में हमें किस टाइप की इमेज मिल रही है एंड कॉन्वेक्स में हमें किस टाइप की इमेज मिल, बेसिकली यही हमारी मेन ग्राफ, जो जो ग्राफ हमारे आएंगे डायग्राम, तो इसी बेस में आएंगे किस टाइप की इमेज हमें मिल रही है, कॉनकेव में किस टाइप की इमेजेस मिल सकती हैं, कॉन्वेक्स में किस टाइप की इमेजेस मिल सकती हैं, ये हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो अराउंड 25% चैप्टर इसी के बारे में है कि कॉनकेव मिरर में किस टाइप की इमेजेस हमें मिलती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप की इमेजेस हमें मिलती हैं। तो ठीक है, तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये दो टाइप की इमेज बनती हैं, ठीक है। दोनों ही मिरर में दो टाइप की इमेज बनने के चांस होते हैं। तो पहले ये समझे कि रियल इमेज होता है क्या, वर्चुअल इमेज होता है। जब एक्चुअल में दो रे मीट कर, जब एक्चुअल में दो रे रिफ्लेक्ट होकर आके मीट कर जाए, तो तब वहां पर हमें मिलेगी रियल इमेज, ठीक है। दो रे, कोई भी इमेज को बनने के लिए कम से कम दो रे का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, कम से कम दो रे का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, दो रे का इंटरसेक्शन होना जरूरी है। जब दो रे इंटर, जैसे एक यहाँ पे रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, जब है ना दो लाइट इस पेन से टकरा के, यहाँ से लाइट आई, पेन से टकराई, मेरी आंखों में गई, और इधर से आई और ये पेन से टकराई, मेरी आंखों में गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब जो दो रे है ना आपस में एक्चुअल में मीट करेंगी, तो हम बोलेंगे रियल इमेज में। और जब वर्चुअल, वर्चुअल मतलब लाइट मिलने का चांस ही नहीं है, रे मिलने का चांस ही नहीं है, एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, देखो कहाँ जाएगी, इन्फिनाइट में चली जाएगी, तब हम कह सकते हैं क्या कि ये वर्चुअल इमेज है। हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे और वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ये हम लोग देखेंगे, आगे डायग्राम की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो समझो पहले, तो इन रियल इमेज, सी इन रियल इमेज में क्या क्या है, इट इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट ऑब्टेन पॉइंट, ऑब्टेन्ड पॉइंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली मीट करती हैं, जब दो रे एग्जैक्ट में मीट कर जाए, तब हम बोलेंगे कि रियल इमेज बनी है। एंड इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मतलब मिरर से जो एक्चुअल मीट होकर रेज बनेंगी, वहां से जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होगी, वो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, ओके। और वर्चुअल इमेज में देखेंगे हम लोग, इट इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट मीट, एक्चुअली मीट ना करें, एक्चुअली मीट ना करे, बट अपेयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट, बट अपेयर टू मीट एट सर्टेन पॉइंट, लेकिन कहीं पर मिल सकती हैं आगे, मतलब आगे मिल जा सकती हैं। ये तो जा रही है इन्फिनाइट में, ठीक, इन्फिनाइट एक्चुअली ठीक है, इन्फिनाइट इसे नहीं कहते, इन्फिनाइट जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं से पैरेलल के लिए होता है, तो बस, लेकिन यहाँ पे डजंट सीम टू मीट, मिल रही एक्चुअली में, फिलहाल तो नहीं मिल रही, तो इसको एक्सटेंड करा के आगे मीट मीट कराते हैं हम लोग, वहां से हम लोग बनाते हैं वर्चुअल। और इससे जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब जैसे कि ये पेन रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ से जो इमेज बनेगी वो आपको इरेक्ट मतलब सीधा दिखाई, लेकिन यहाँ से आप देखोगे रियल इमेज में
रियल में क्या होगा, जो इमेज है होगी वो उल्टी दिखाई। तो अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, घर में अगर स्पून होगा, स्पून स्पून पे आप देखोगे, एक तरफ देखोगे आपकी इमेज सीधी दिखाई दे रही होगी और एक तरफ देखोगे आपकी इमेज इन्वर्टेड दिखाई दे, सीधी इरेक्ट मतलब सीधा दिखाई। तो स्पून अगर अच्छी स्टील की स्मूथ स्मूथ स्पून है तो आप वहां पे चेक कर सकते हो, एक तरफ आपको सीधी इमेज दिखाई देगी, दूसरी तरफ उल्टी इमेज दिखाई, ठीक है। कॉन्केव में इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी तो उसका मतलब वहां पे रियल रेज मीट हो रही होंगी, ठीक है, इसका मतलब ये हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। अब यहाँ से देखेंगे इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है। देखो हमने क्या किया, कोई भी दो रे निकाल लिया, एक रे हमने ये निकाला इस तरीके से, ठीक है, मैंने कहा दो रे होना चाहिए, और एक रे ऐसे निकाल, आपकी मर्जी कैसे चाहे वैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दो रे की अलग अलग निकाल, लेकिन यहाँ पे एक सीधा निकाला मैंने और एक इस तरह निकाला। यहाँ पर जो रे आएगी ये रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है ना, वापस चली जाएगी। और यहाँ पर सीधी रे आ रही है, कोई भी रे सीधी आती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। देखो यहाँ पे सीधी आ गई 0 डिग्री से, ये देखो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है पता है ना, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पर तो आई और आर एंगल बन रहा है समथिंग 30 30 40 40 कुछ भी कह लो, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है ना, 90 नहीं बन रहा है, एंगल 90 नहीं बन रहा है। क्यों नहीं एंगल 90 बन रहा है सर? तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कहां से देखते हैं, हमेशा नॉर्मल से देखते हैं, एंगल हमेशा नॉर्मल से देखते हैं। तो नॉर्मल भी ऐसे है क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाना है हमें, और लाइट भी ऐसे आ रही है, नॉर्मल भी ऐसे है, लाइट भी ऐसे आ रही है, तो कितना एंगल हो गया, देखो ना कितना एंगल हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई नहीं समझे, देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, लाइट आई ऐसे ही, हमें एंगल किससे देखना होता है, नॉर्मल और लाइट से देखना होता है, नॉर्मल लाइट दोनों पैरेलल पे है, देखो ना कुछ एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, मतलब वो 0 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमें सरफेस से नहीं देखना है, हमें सरफेस से नहीं देखना है, हमें नॉर्मल से देखना हो। तो नॉर्मल के ऊपर ही नॉर्मल रे आ रही है तुम्हारी, तो 0 डिग्री हो। हुआ क्या यहाँ पर कि यार ये तो इधर चली गई और ये लाइट इधर चली गई, क्या इसके मिलने के चांसेस दिख रहे हैं क्या? लग तो नहीं रहा है, लग तो नहीं रहा है कि मिलने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, मतलब एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, एक्चुअल मीट नहीं करेंगे सर, इमेज कैसे बने? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारी रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसे देखो ये रिफ्लेक्टेड, ये ऐसे गई, ये ऐसे जा रही है, इसको पीछे एक्सटेंड करो, ऐसे 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 दिख रही पीछे एक्सटेंड, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये लाइट पलट के रिफ्लेक्टेड रहे, रिफ्लेक्टेड रहे, ये लाइट रिफ्लेक्टेड इधर गई, ऐसे गई रिफ्लेक्टेड रहे, वापस ही वापस पलट के वैसे चली गई, तो इसको ऐसे पीछे टर्न, पीछे इसको डैश डैश कर दें, तो वहां तक करना है जहां पर एक्चुअल पॉइंट मीट हो जाए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि क्या एक इमेज तुम्हें बनती हुई दिखाई दे रही है ना, एक इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम डिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, देखो ये समझो शीशा है ना, शीशा, मिरर, मिरर हमारी आंखें हैं, ऐसा सोचो, मिरर क्या हमारी आंखें हैं, इस शीशे से इस ऑब्जेक्ट से कोई बॉल है या कोई भी एक बॉडी है, यहाँ से आंखों में इस तरह दो रे आ रही, ऐसे सोचो आप, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह दो, तभी तो हमें दिखाई देगा, तभी तो हमें दिखाई देगा। तो इस तरह दो रे आ रही थी, एक तो सीधी पलट गई और एक इधर आके इधर पलट गई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती, ठीक है, जो लाइन पीछे ले जाएंगे, एक इमेजिनरी लाइन पीछे ले जाएंगे हमेशा रिफ्लेक्टेड वाले से, हमेशा रिफ्लेक्टेड वाले से, वरना गलत हो जाएगा आपका काम। तो ये रिफ्लेक्टेड इधर, तो पीछे जाके डैश डैश इधर बना दिया, ये रिफ्लेक्टेड इधर, तो पीछे डैश इस तरीके से बना दिया, तो इसका ना बना देना, इसे बना गलत, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे इसे मिला दिया, क्योंकि हमारी आंखों में रिफ्लेक्टेड रे आके तो मीट होती है हमारी आईज में,
तभी तो बॉडी दिखाई देती है ना, लाइट किसी बॉडी में पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आंखों में आती है, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम डिस्टेंस पे फिलहाल तो ऐसा देखने से लग रहा है कि सेम डिस्टेंस यानी प्लेन मिरर पे सेम डिस्टेंस बनेगा, जितना आगे ऑब्जेक्ट है हमारी आंखों के उतने पीछे ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इसे मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सेम साइज बनेगा, हाँ सेम साइज बनेगा, जो भी बॉडी जिस साइज की होगी उसी बॉडी वही साइज की बनेगी। वर्चुअल इमेज होगी, हाँ वर्चुअल इमेज होगी। क्यों वर्चुअल होगी? क्योंकि एक्चुअली मीट नहीं हुई रे, हमने पीछे से मीट कराया है। और जो वर्चुअल इमेज बनती है तो इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज होती है तो इरेक्टेड होती है, सीधी बनती है। एंड लेटरली इन्वर्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी तुम्हारी इस तरह रखी हुई, दूसरी तरफ इस तरह दिखाई देगी। अगर एक ऐसे रखा हुआ है तो दूसरी तरफ लेटरली इन्वर्टेड, मतलब समझ गए ना मिरर में कैसा दिखता है हमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करो भाई। हम्म, नूर की तबीयत खराब है क्या? दवा डॉक्टर कोई है तो बुला के लाओ, जाकर पानी ले आना। हाँ, जो कर लो काम पूरा। गेट में वाटर, देखो यहाँ पर। अब आ जाओ तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज मालूम पड़ गई ना, पिछले वाले स्लाइड में प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कुछ इस तरह सर्कुलर समझो एक शेप है, हमने क्या किया, शीशा यहाँ से काटा तो एक तरफ कॉन्वेक्स मिल जाएगी, जिस तरह पॉलिश जैसे कर रहे हो, ठीक है। इधर पॉलिश कर दिया अंदर की तरफ तो ऊपर कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस तरफ बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया तो अंदर कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्राफ थोड़ा मुझे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि हमारा पोल और प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह हमारे पास जो स्पेयर है, ठीक है ना, स्पेयर है, वहां से हम काट के उसको बना रहे हैं स्फेरिकल मिरर, यानी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक बीच में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जहां से तुम्हारा सर्कल पूरा बन रहा है वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स को तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना, ठीक है। तो यहां पर आप सर्कल इस तरह से, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ बनेगा, डेफिनेटली अंदर की तरफ बनेगा, इधर बनेगा। रेस ये रफ है, मान लिया ये रफ है, रेस जो भी आनी सब इधर से आनी है, ये तो पॉलिश वाला है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर ही से बनना है, सर अंदर से बनना है, ठीक है। सी इधर बनेगा, फिर एक और सी इधर लेंगे, वो बात अलग है, सी वन करके, लेकिन मेनली अंदर बनने वाला है अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात हो। तो ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, मतलब ये एक्सिस है, ये लेंथ को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस है ना, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके ओके। और रेडियस ऑफ, हाँ ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, मतलब हाफ डिस्टेंस को, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। हाँ, इन्हीं दोनों के मतलब रेडियस कर्वेचर के हाफ। और ये जो लेंथ है सेंटर सेंटर कर्वेचर से रेडियस की आधी लेंथ, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, या आधी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। पूरे को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरी लाइन को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आधी लेंथ को बोलेंगे फोकल लेंथ। और इस पॉइंट जहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ये प्रिंसिपल फोकस है, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपर्चर क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का पार्ट हमने काटा है, मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑक्टर्स, ठीक है। इस पार्ट के, ये पार्ट है ना, ये पार्ट तो बोलते हैं, ठीक है। फोकस मतलब पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपियर टू मीट। फोकस क्या होता है? यहीं पे सारी रे तुम्हें लगता है मीट कर रही या मीट कर होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। एक्चुअल नहीं मीट कर रही तो भी ऐसा लगेगा मीट हो। तो याद रखना, क्या याद रखना सर? फोकल लेंथ आर अपॉन टू होता है, रेडियस का आधा हो, फोकल लेंथ रेडियस का आधा हो। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या?
मिस सारा, सारा मैं आपसे मुखातिब हूँ। सारा की आवाज़ नहीं आ रही है, जब तक सारा की आवाज़ नहीं आएगी मैं आगे कैसे पढ़ाऊँ? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड। एक कॉनकेव का ग्राफ बना है और एक कॉन्वेक्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग समझते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि कॉनकेव मिरर में सी, मतलब ये अंदर से ही सर्कल ऐसे बनाओगे ना, वैसे कर, तो सी सेट ऑफ कर्वेचर हुआ, ये तुम्हारा सी सी और पी के बीच में, ये प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे जो पोल है इधर से के बीच में, जो हाफ डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और जो भी रेस आ रही वो फोकल लेंथ से होते हुए जाएंगे। ठीक है, होता है क्या है कि जो तुम्हारा कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव है, उससे पहली रे आई, देखो इसे रे आई, ये क्या हो, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर आप ये मत बोलना कि सर ये तो सीधी रे आ रही, ये सीधी आ रही सीधी वापस चली जाए, सीधी नहीं है। अगर तुम सरफेस से देखोगे, अगर तुम सरफेस से देखोगे तो ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है। देखो, अगर सरफेस को ध्यान से देखो, सरफेस कहीं ना कहीं से कुछ इस तरीके से है ना। यानी नॉर्मल तुम बनाओगे, नॉर्मल कैसे बनता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, तो नॉर्मल ऐसे ही तो बनेगा। समझ गए, समझ गए। अगर ये टुकड़ा, क्योंकि कॉनकेव है ना, तो टुकड़ा ऐसे है ना, तो नॉर्मल ऐसे बनाओगे। अब देखो तुम, लाइट कैसे आई, देखो ये आई और ये गई, टकराई गई, देखो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसीडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से लाइट आके फोकल से होते हुए जा रही है, फिर लाइट रे आई, फिर फोकल पॉइंट से निकलेंगी, और ये जो मिडल वाला है बीच में जो रे है, तो वापस ऐसे ही चली जाएगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर रे आई, ये देखो ऐसे करके ये इधर गई, फिर ये वाली इधर आई, फिर ये इधर। तो ये डायग्राम हो गया तुम्हारा कॉनकेव का। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्ज क्यों, क्योंकि लाइट आके एक पॉइंट में आके मिल रही, कन्वर्ज हो रही, कन्वर्ज हो रही। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, ओके। अब कॉन्वेक्स में देखेंगे, कॉन्वेक्स में पता है कि सर्कल तो तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए सी एफ सब उस तरफ चला जाएगा, अदर साइड चला जाएगा, है ना, जिस तरह से तुमने सर्कल बनाया। बट तुम्हारा रफ साइड पीछे है और पॉलिश साइड आगे है, मतलब मिरर आगे है, मिरर आगे है। ठीक है ना। तो यहाँ से रे आएगी, जब यहाँ से रे आएगी तो रे अब की बार क्या होगा, इस तरफ उधर चली जाएगी। क्यों उस तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो अब की बार तुम्हारा जो सरफेस है वो कुछ ऐसे है ना। अगर छोटा टुकड़ा देखो, छोटा टुकड़ा ऐसे है, तो इसका जब तुम इस पर जब तुम नॉर्मल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे नॉर्मल, है ना। नॉर्मल आपका ऐसे ही बनेगा ना, ये नॉर्मल बना। तो रे आई, अब रे आई, टकराई, वापस चली गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक इसी तरह ये रे आई, इधर गई, फिर ये रे आई, इधर आई। इसका देखो नॉर्मल ऐसे बनेगा, इस तरफ देखो, अगर टुकड़ा, छोटा टुकड़ा काटो तो ऐसा टाइप का, ऐसा स्लाइड, ऐसा स्लांट में दिखेगा, ऐसे स्लांटिंग दिखेगा ना, ऐसे इस टाइप का क्रॉस थोड़ा। तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरह बन रहा है ना, टकरा के गई, टकरा के गई। ठीक है ना, इस तरीके। तो देखा हमने क्या कि कॉन्वेक्स मिरर में तो एक्चुअली में कोई रे मीट ही नहीं हो रही। यहाँ पर तो फोकस पॉइंट में तो मीट हो रही थी, यहाँ तो मीट नहीं हो रही। अब क्या करें,
तो आपको करना क्या है कि जितनी भी जो रे तुमने रिफ्लेक्ट कराई है, इसको पीछे से मिरर के बैक साइड से एक्सटेंड करेंगे इमेजिनरी लाइन, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि सारी रे, सारी इमेजिनरी रे एक जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट है, फोकल है, वहां पर मीट करते हुए दिखाई देंगी। आई बात समझ में? तो इसको, इस मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आया मिस सुमैया एंड मिस सारा? सारा है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? पंद्रह मिनट रुक जाओ बस, लेक्चर होने में। देखो, रूल 2 में हम क्या कह रहे हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव में द इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब अगर आपका ये जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, और ये अगर सी से होते हुए, मतलब कोई रे है इस तरह ना, किस तरह आ रही है, ऐसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से आ रही है, तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? सर ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सर ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ है और ये वापस ऐसे चला गया, रिफ्लेक्ट हुआ है, वापस ऐसे ही गया। क्यों वापस ऐसे ही गया? इधर उधर क्यों नहीं गया? क्योंकि जब तुम ये छोटे से टुकड़े को देखो, छोटा टुकड़ा मैं यहाँ पे जूम कर दूं, ये छोटा टुकड़ा यहाँ पे टकराया है, यहाँ मैंने जूम कर दिया इस तरह, ये जूम कर, देखो अब रे क्या हो रही है, ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है ना? तो नॉर्मल से 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना, मतलब सरफेस से 90 डिग्री, बट नॉर्मल से 0 डिग्री, नॉर्मल भी इधर ही आएगा, तो ये वापस वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये कब होगा, कितने क्रॉस आए, ये कब होगा जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरे, तो वो लगभग नॉर्मल के ऊपर ही आके बैठ जाएगी। भाई हर एक का अपना नॉर्मल है ना, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, इसका नॉर्मल कुछ 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 ऐसे होगा, है ना, थोड़ा क्रॉस होता जाएगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे। बात समझ में आई? नॉर्मल की, नॉर्मल का मतलब समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पर एक्चुअली में कुछ ऐसा एंगल बनेगा, मतलब लाइट की जो जितना स्लांट होके आई है लाइट, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उसका नॉर्मल से 0 डिग्री बन जाए, बिल्कुल ऐसे सीधे के सिद्धांत में आ गए। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक इसी तरह कॉन्वेक्स में भी, कॉन्वेक्स में भी कॉन्वेक्स में भी लाइट किसी पॉइंट में ऐसे आ रही है कि वो बिल्कुल वैसे ही वापस चली जा रही है, जै कुछ कुछ ऐसे एंगल से आ रही है लाइट, वैसे ही वापस चली जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जब तुम एक्सटेंड करोगे, एक इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड करोगे, तो लाइन में तुम देखोगे कि हाँ यार वो तो सी से मीट करा रही है, कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही है। इसका मतलब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करते हुए दिखते हैं हमें, वो तुम्हारी वैसी की वैसी वापस रिट्रेस इट पाथ, मतलब वापस उसी पाथ से वापस चली जाएगी, क्योंकि वो सरफेस से 90 डिग्री में गिरती है, या फिर ये कह लें अदर लैंग्वेज में नॉर्मल से 0 डिग्री, है ना, अगर हम करें नॉर्मल से 0 डिग्री, मतलब सरफेस से 90 डिग्री, मतलब सरफेस के 90 डिग्री नॉर्मल से। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा, अगर अगर यहाँ पे लोगे, ये दूसरी रे ले लोगे, तो ये ऐसे देखोगे आप, ये ऐसे ही होगा, थोड़ा सा डायग्राम बनाने की दिक्कत है हमें, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी लाइट रे जो होगी नॉर्मल से रिट्रेस कर जाएगी, ठीक है ना, उसी अनुपात में आ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
रूल नंबर 3, देखो हम क्या कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, रे को सीधा सीधा लेकर आए थे, पैरेलल लेकर आए थे, ओके सर। देखा कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रहा था, ओके सर। रूल 2 में हमने देखा था लाइट सी से लेकर आ रहे थे, वापस चली जा रही सी पास, ओके। अब रूल 3 में हम क्या कह रहे हैं, रूल 3 में हम ऐसे कुछ कह रहे हैं कि हमारी रे कुछ इस तरीके से आई, ऐसे बनेगा, ठीक है। इस तरह आई, इंसिडेंट हुई, ठीक है। अगर कहां पर पोल में, पोल में लाइट इंसिडेंट हो, तो जैसे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी, है ना। अगर पोल पे इंसिडेंट हुई है तो उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा नॉर्मल जो होगा, वो जो तुम्हारी फोकस वाली लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन है, एक्सिस है जो, वो समझो एक नॉर्मल का एक्ट करेगा बीचों बीच, है ना। एक छोटा सा टुकड़ा बीच का अगर ऐसे निकालोगे शीशे का तो ऐसे दिखेगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे ही तो होगा, सीधा सीधा, है ना। तो ये रूल नंबर 3 है। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पीछे साइड ड्रॉप दे दो, तभी तो पता चलेगा कि ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है। यहाँ पे इस तरह रफ दे दें, तभी तो पता चलेगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो रे आई और जितना इंसिडेंट एंगल किया, अगर वो पोल में टकरा रही तो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो द इंसिडेंट रे striking at the pole by certain angle is reflected through the same, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। हेलो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे पूछ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे होल्ड करा दीजिएगा, मैं वो पहले डाउट आपका क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूँ। तो अभी तक में कोई डाउट है क्या? तो आगे मैं कंटिन्यू करूं कि यहाँ पर लेक्चर रोकूं, जैसा आप बोलो। यहाँ पर रोक दें, ठीक है। तो जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए वो नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ, सेंटर से कुछ इस तरीके से। तो डायग्राम में मेरा हैंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। आप क्या करो मालूम, मेजरमेंट ले लो। जैसे कि मैंने बनाया 9 इंच, 9 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस में 9 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ। सेंटर से बनाओ तो डायग्राम अच्छा बनेगा। ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखना है, अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट रखना है, और देखना है कि कहाँ पर इमेज बन रही है, कहाँ पर इमेज बन रही है। तो पहला मैं लेता हूँ इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या करो, पहले आप एक काम करेंगे, मिडल इसके यहाँ पे सी और एफ बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 3-3 सेंटीमीटर पे, यानी ये 3 सेंटीमीटर मैंने एफ बनाया और इसी का डबल सी बनाया, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर मैंने क्या बनाया, एफ बनाया, उसी का डबल सी बनाया। तो इस तरीके से आप पहले बना लो, फिर हम लोग अ, ठीक है ना। सी तो हमारा रेडियस होता है।
ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए बताइए रेज कहाँ से आएंगी, बोले आप लोग इन्फिनिटी के रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो डेफिनेटली रेज जो रिफ्लेक्ट होकर आएंगी वो कहीं ना कहीं से इन्फिनिटी मतलब पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल कि इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल पे लोगे तो कम से कम दो दो रे निकाल लें, एक ये रे निकाल, एक ये रे निकाल लें। इस तरीके से आ रही रेड पेन से मैं बना रहा हूँ रेस, इस तरीके से। तो ये एरो बनाना ज़रूरी है कि रे आ रही है, एरो बनाना ज़रूरी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन जब होगी तो जो रेज होंगी वो फोकल, हाँ फोकस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, सारी फोकस में आके मिलेंगी, सही है ना। इस तरीके से, इस तरीके से एरो ज़रूर बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फीचर भी लिखते जाओ आप कि ये जो इमेज बन रही है क्योंकि रियल में मीट हो रही है, रियल में मीट हो रही है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि रियल इमेज बन रही है। कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। साइज जो है, साइज बहुत ही छोटा सा पॉइंट साइज है, पॉइंट बहुत छोटा सा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, तो अब हम लोग समझ गए ना ये वाला डायग्राम, तो एक डायग्राम पूरा हो गया हमारा। तो आप क्या करो कि एक स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहा करो जिससे कि प्रोसेस आपको पता चलता रहे कि किस तरीके का डायग्राम बनाया गया। अब हमें देखो कोई एक ऑब्जेक्ट रखना है, वो रखना है सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। दोबारा हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है ये वाले डायग्राम के लिए सी एंड एफ के बीच में रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ सी एंड एफ के बीच में हम रख, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, सी एंड एफ, या तो एक काम करेंगे पहले क्या करते हैं बियॉन्ड सी ले, सी से अगर पीछे रखते हैं तो जैसे इन्फिनिटी में आया फिर बियॉन्ड सी, या बियॉन्ड सी यहाँ के लिए, चलो यहाँ के लिए, ठीक है, बियॉन्ड सी मतलब सी से पीछे, सी से पीछे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं, सी से पीछे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना, सी से पीछे ऑब्जेक्ट रखा और फिर मैंने रे निकाली, दो रे निकालना कम से कम होता है, तो एक मैंने तो पैरेलल रे निकाल दिया, और रे रिफ्लेक्शन मैं पहले बता चुका हूँ कैसे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका नॉर्मल बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे रे एफ से होते हुए आपकी जाएगी कुछ इस तरीके से, ओके। और दूसरी वाली क्या करो आप, दूसरी वाली आप डायरेक्ट एफ से निकाल दो, ठीक है। तो एक तो निकाल दिया मैंने, इस तरीके से गई और इस तरीके से गई और एफ से होते हुए आ गई, ठीक है। दूसरी वाली मैं क्या करूँगा, दूसरी वाली मैं डायरेक्ट एफ से निकालूंगा, दूसरी रे आप निकाल दो एफ से, और जब एफ से निकालोगे तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल वापस आएगी, ये ध्यान रखना। रिफ्लेक्ट होकर कैसे वापस आएगी, पैरेलल वापस आएगी, तो ये चीज याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। पहली रे पैरेलल गई, एफ से होती गई, एफ से होते हुए आई, तो दूसरी रे एफ से होते हुए गई और पैरेलल वापस, यानी जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये है आपकी, एक तो ये है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिगजैग बना रहा हूँ जिससे पता चले कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, और एक ये है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मीट कर रही है, इसका मतलब आपका जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, वो भी इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड बन रही है कि नहीं बन रही, इन्वर्टेड बन रही। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दोगे, स्टेटमेंट ये दोगे, एक तो रियल, रियल में मीट कर रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, दूसरी इन्वर्टेड है, दूसरी क्या है, इन्वर्टेड है, और शायद थोड़ी छोटी भी है इससे, अगर आप स्केल से मेजर करोगे तो शायद से थोड़ी छोटी भी आपको नजर आएगी, देखो 1 सेंटीमीटर है, तो ये लगभग 1.5 या 2 के बराबर, ठीक है।
ठीक है ना। तो हम बोलेंगे डिमिनिश, तीसरा क्या लिखेंगे, डिमिनिश लिख देंगे, डिमिनिश मतलब छोटा, ठीक है ना, छोटी इमेज बन रही है। ये दो डायग्राम समझ में आ गए आप लोगों को। तीसरा मैं रख देता हूँ यहाँ पर सी पर। अब मैं यहाँ रखूंगा सी पर, रख के देखता हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी से आए, फिर सी से थोड़ा पीछे रखा। अब हम इमेज रख रहे हैं सी पर, 2 सेंटीमीटर की मैं इमेज ले रहा हूँ। मैं 2 सेंटीमीटर की इमेज, थोड़ा सा मेजरमेंट लेंगे, इससे पता चले कि छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक क्या करेंगे, पैरेलल लेके जाएंगे। ठीक है, पैरेलल लेके जाएंगे और एफ से होते हुए निकाल देंगे सारे, एफ से होते हुए निकाल देंगे। ठीक है, और दूसरी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमने एफ पे रखा, एफ पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो एक लाइन पैरेलल निकालनी और एक लाइन फोकस से होते हैं। दूसरी लाइन जब फोकस पे ऑलरेडी रख दिया है तुमने, तो दूसरी लाइन तुम्हें कहाँ से निकालनी पड़ेगी, सी से निकालनी पड़ेगी। तो जब आप ये दोनों रे देखोगे, तो दोनों रे क्या होंगे, पैरेलल आपको दिखाई देंगे। तो आपको बोलना है कि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। ठीक इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट को एफ के आगे रख रहे हो, यानी और क्लोज चले गए पोल से, तो आपने देखा कि एक रे तो आपने पैरेलल लाके फोकस से निकाल दिया, और दूसरी रे सी से होते हुए चले गए। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो दोनों रे हैं, ये दोनों ही बिल्कुल अलग, चार ही मीट होते हुए नहीं दिखाई देंगी। तो मीट होते हुए नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे है ना बैक में लाइन को एक्सटेंड करेंगे, डॉट 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 डॉट। तो लाइन को एक्सटेंड करेंगे, पीछे जाके लाइन हमारी मिल रही है। तो यहाँ पे लाइन वर्चुअली मीट कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। जहाँ पे लाइन वर्चुअली मीट कर रही है, वहां पर फिर आपको इमेज बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वर्चुअली मीट हुई, तो यहाँ पे अपने लाइन बना दी। ठीक है ना, मतलब ये अपने इमेज बना दी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऐसे में आप देखोगे कि इमेज जो बन रही, पहली बार जाके वर्चुअल इमेज बनी, पहली बार जाके वर्चुअल इमेज बनी, इरेक्टेड बनी, सीधी बनी। ठीक है ना, और मैग्नीफाइड भी बन रही है। मेन ये कि वर्चुअल कब बनती है, जब हम लोग फोकस के आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब इंफिनिटी पे बनेगी। जब फोकस पे रखें, फोकल पॉइंट पे रखेंगे, तब जाके इंफिनिटी पे बनेगी। तो ये और सिर्फ डायग्राम हो गए, और इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने पूरी समझा दी है। ठीक है ना, पूरे 6 डायग्राम भी हो गए, और इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो हमने नोटिस क्या किया, हमने ये नोटिस किया पूरे डायग्राम में कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर पीछे इंफिनिटी में रख रहे हैं, बहुत दूर पीछे इंफिनिटी में रख रहे हैं, और जब सारी रेज आके फोकस में मीट हो रही है फोकल पॉइंट पे, तो हमने देखा कि एक्चुअल मीट कर रही है, तो हम बोलेंगे रियल इमेज है। एक्चुअल मीट कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे रियल इमेज है। और साइज क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज का है ना, पॉइंट साइज है। फिर हमने क्या किया, इन्फिनिटी से ला के सी के थोड़ा सा पीछे रख, फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ला के थोड़ा सी के पीछे रख दिया। तो आपको पता है कि एक लाइन पैरेलल लेना है, दूसरी लाइन फोकस से जाएगी, और एक लाइन फोकस से जाएगी, दूसरी लाइन पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगी। रे आई इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड फोकस से। फिर दो रे होनी चाहिए कम से कम एक इमेज को मीट कराने के लिए, इमेज को पाने के लिए। दूसरी रे फोकस से जाएगी और पैरेलल वापस आएगी। तो जहां पर मीट करेगी, तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा सही से बनाना, तो पता अगर ठीक से बनाओगे ना, तो सी पे ही मीट करेगी, और जितने बड़ा तुमने ऑब्जेक्ट रखा है, उतनी बड़ी तुम्हारी इमेज बनेगी, जब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे।
फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा, हाँ, फिर यहाँ पर आप, और ये वाला आप क्या करो, सी से थोड़ा पहले रखना है। यहाँ इन्फिनिटी में तो सी से थोड़ा सा पहले रखा है, यहाँ पर सी पे रखा है, यहाँ पे सी से थोड़ा पहले पे रखा है। तो एक रे पैरेलल जाएगी फोकस पॉइंट से होते हुए गुजरेगी, दूसरी रे फोकस पॉइंट से आएगी पैरेलल। तो जहाँ पर मीट करेगी वहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड बन रहा है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड बन रहा है। तो जैसे जैसे पास आते जा रहे, दूर से जैसे जैसे पास होते जा रहे, पॉइंट साइज से थोड़ा एक और साइज, थोड़ा बड़ा साइज बना। फिर सी पे रखा, सी पे रखा तो बिल्कुल सी और जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही बना लगभग। और फिर जब सी और एफ के आगे गए, तो जैसे जैसे आगे आते जा रहे इमेज तुम्हारी बड़ी होती जा रही, इन्वर्टेड तो है, बड़ी होती जा रही और थोड़ी पीछे खसकती जा रही। पहले इधर थी, फिर थोड़ा इधर शिफ्ट हुई, फिर और शिफ्ट हुई, फिर और शिफ्ट। फिर हमने क्या किया, अ, अब हमने रखा ऑब्जेक्ट को एफ पर, फोकल फोकस पॉइंट पर रखा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक रे को हम तो पैरेलल लेके गए और फोकस से निकाला, दूसरा रे तो फोकस से कैसे निकालोगे, क्योंकि ऑलरेडी तुमने फोकल पॉइंट पे रखा हुआ है। तो दूसरा रे तुम सी से निकालो। तो दूसरा रे सी से निकालोगे, दोनों रे तुम देखोगे पैरेलल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी मीट कराने की अगर कोशिश करोगे तो पीछे भी नहीं मीट होगा, क्योंकि पीछे भी पैरेलल ही निकल जाएगा। जब इधर पैरेलल तो पीछे भी पैरेलल निकल जाएगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, और आगे देखा, ऑब्जेक्ट को और आगे रखा, फोकस के भी, फोकल पॉइंट के भी आगे रख दिया। जब फोकल पॉइंट के आगे रखा, तो एक रे पैरेलल जाके फोकस से होके गुजरेगी, दूसरी रे तो डायरेक्ट सी से निकल जाएगी, क्योंकि फोकस पे तो कैसे निकलेगी, तो दूसरी रे सी से निकल जाएगी। फिर क्या करोगे, देखोगे दोनों लाइन तो मीट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग ही अलग डायरेक्शन में मीट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों मीट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो हमने क्या किया, पीछे पैरेलल मारा इनके। हमने क्या किया, यही लाइन को एक्सटेंड किया, यही लाइन को एक्सटेंड किया, इस तरह पैरेलल मारा। और फिर जहाँ पे मीट करेंगे वर्चुअली, तो वहाँ पर हम बना देंगे इमेज। अब की बार, पहली बार जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि हमने एक्चुअल मेरी रे मीट नहीं हो रही थी, हमने एक्सटेंड करके मीट कराया। ठीक है। और आप देखोगे थोड़ी सी मैग्नीफाइड, थोड़ी सी बड़ी भी दिखाई देगी अब। तो अब की बार ये ना इमेज बन रही है इरेक्टेड। करेक्ट। तो ये कहानी थी कॉन्केव मिरर की, कि कहाँ पर कब कैसे कैसे इमेज बन रही है कॉन्केव मिरर। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर पे बेसिकली दो ही ये बनते हैं, दो ही डायग्राम बनते हैं, कि ज़्यादातर तो पूरी तो डाइवर्ज हो जाएंगी ना। तो दो डायग्राम काफ़ी होते हैं उसका समझने के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल ये आते हैं, आपको है ना फोकल लेंथ दिया जाएगा, आपको रेडियस दिया जाएगा। ठीक है। फिर क्या बोला जाएगा कि इमेज की हाइट, पर्टिकुलर इमेज की हाइट है। तो आप कहाँ पे रख रहे हो कि इमेज की हाइट कितनी बन के मिल रही है, कितने साइज की इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड बन रही है, मैग्नीफाइड मिल रही है। तो वो इस तरीके से न्यूमेरिकल होगा। समटाइम डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा कि इसका डिस्टेंस बताओ, एफ का डिस्टेंस बताओ, यू वी, इस तरह के डिस्टेंस से, और कितने डिस्टेंस पे तुमने इमेज रखी है, तो इमेज की हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इमेज के डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट से करना है। बच्चे अक्सर अक्सर प्लस और माइनस में कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग है ना कॉन्वेक्स मिरर के साथ में इसके न्यूमेरिकल भी करना सीखेंगे डायग्राम के। ठीक है। तो ये डायग्राम हम लोग ने सीख लिया था। तो एज पर योर डिमांड, एनसीईआरटी बुक के रेफरेंस बुक से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस। देखो, तो हम लोगों ने देखो डायग्राम देखे थे, जिसमें मिरर के डायग्राम देखे, कॉनकेव मिरर के डायग्राम देखे, कॉनकेव कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर के डायग्राम देखे थे, कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, कहाँ पर आ रही है, कॉनकेव मिरर में। तो उसकी जो इमेज बनेगी, एक रे ऐसे गई और दूसरी रे इस तरह ऐसे गई, ये दो रे आई, तो उसकी इमेज हाईली
उसकी इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। देखो ये दो रे यहाँ आकर फोकल पॉइंट में आकर मीट कर रहे हैं फोकस पर, तो क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। और रियल है क्योंकि एक्चुअल मीट कर रहे हैं तो रियल है। ठीक है सारा, हाउ आर यू नाउ? आपके हेल्थ के बारे में सुना था तो कैसी तबीयत है आपकी मिस सारा? अभी आपकी तबीयत कैसी है? ओके वेरी गुड। अच्छे से हो, मतलब बहुत जल्दी आप अच्छे हो जाओ और ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा ज़्यादा काम करके भेजो। होमवर्क डेली मैथ का 20 सम करना होता है और फिजिक्स के डेली 10 सम्स करने होते हैं। तो डेट वाइज प्रॉपर मुझे भेजा करो, डेट वाइज भेजा करो मुझे। ठीक है 20 सम मैथ के डेली और 10 फिजिक्स के ये कंपलसरी करने। कोशिश ये हो कि हम मेरी कि कम से कम 10th में आप लोगों के 95 96 90 इस तरीके से परसेंटेज आए, अपने स्कूल में आप लोग टॉप करो। तो स्कूल में टॉप करने के लिए आपको डेली मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अगर एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ मेहनत करोगे तो फिर टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि डेली आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे मेहनत करें और फिर वहाँ पर आपका नाम हो, वहाँ के न्यूज़पेपर में आप लोगों का नाम आए, स्कूल के स्कूल के जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर टॉप पर आपका नाम आए, आप लोगों का दोनों का। ऐसी मेरी नीयत है और डेफिनेटली ऐसी कोशिश भी होगी। तो डाउट आप लोग पूछते नहीं हो ज़्यादा, डाउट पूछना चाहिए। तो डाउट तभी मिलेंगे जब आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है ना? तो डाउट तो तभी मिल पाएंगे, सेल्फ नहीं करोगे तो फिर डाउट कैसे मिले? तो हाफ ईयरली बहुत अच्छा एग्जाम देना है, तो कैजुअली मत देना कि ये बोर्ड एग्जाम है तो हाफ ईयरली को आप कैजुअली ले लो, गलत होगा, है ना? तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एग्जाम को मैक्सिमम एबिलिटी से, मैक्सिमम कैपेसिटी से देना है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाओ आप। तो मैंने वो डायग्राम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि कोई बॉडी अगर ऑब्जेक्ट पर है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो ये फोकस में मिलेगी और हाईली डिमिनिश बनेगी। देखो बहुत छोटी सी मिलेगी, ये रे आई, ये रे आई, बहुत छोटी सी मिलेगी। फिर हमने क्या किया, बॉडी को, ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा सा पहले रखा। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो सी है, यहाँ से तुमने आर को मारा, ऐसे सर्कल बनेगा तो ये सी हो जाएगा। तो सी से थोड़ा सा पहले रखोगे तो एक रे को क्या करो, पैरेलल ले जाओ और फोकस से निकालो। दूसरी रे फोकस से लेते हुए जाओ, या तो सी से भी ले सकते हो और फोकस से भी ले सकते हो। तो फोकस से लेते हुए जाओगे और पैरेलल रे आएगी, कैसे रे आएगी, पैरेलल आएगी। तो डायग्राम बनाने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पर देखो डायग्राम कहते हैं सी से होते हुए गया है। कभी भी कोई भी रे सी से होते हुए जाएगी तो वापस पलट के आएगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका एक नॉर्मल बन जाएगा और नॉर्मल टू नॉर्मल से सीधा रिफ्लेक्शन हो जाएगा 0 डिग्री पे। ठीक है, तो सी से जाती है सीधा आ जाती है, नहीं तो आप फोकस से निकाल के ऐसे फोकस से ऐसे लाओगे, फोकस से लाओगे और लाइन फिर पैरेलल निकालना, तो भी यहीं पर ही इंटरसेक्शन होगा। वो आप करके देख लेना। तो कुल मिला के ये पता चला कि जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं, पहले इन्फिनिटी में बॉडी थी, फिर थोड़ा करीब आए तो थोड़ी सी एक साइज बना। देखो एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है और डेफिनेटली रियल है क्योंकि एक्चुअल में रे मीट कर रही। फिर हमने क्या किया, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हमने क्या किया कि सी पर रखा बॉडी को, सी बॉडी है ना ऑब्जेक्ट, सी पे रखा, सी पे रखा। एक लाइन पैरेलल पैरेलल होगी और जाएगी फोकस से होते हुए, दूसरी लाइन फोकस से होते हुए आएगी और पैरेलल वापस आएगी। तो कहाँ पर मीट किया है, देखो यहाँ पर आके मीट किया, मतलब जहाँ पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा था ठीक उसी के नीचे रे मीट कर रही है, एक्चुअल मीट कर रही है। तो डेफिनेटली जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और सी पे रखने पर सेम साइज इमेज बन रही है, ऐसा तो लग रहा है बिल्कुल। फिर उसके बाद ये हमने डायग्राम डिस्कस किया था। क्यों मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल फटाफट कर लें। कि जब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा हम लोग है ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग रख के। तो सी के आगे ऑब्जेक्ट और खसकाया मैंने बॉडी को, और ऑब्जेक्ट को आगे सरकाया और सी और एफ के बीच में रखा। तो जैसे कि पता है कि एक लाइन हमारी पैरेलल जाती है और वही पैरेलल रिफ्लेक्ट होके फोकस से होते हुए आ जाएगी। अब दूसरी अब दूसरी लाइन को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि दूसरी लाइन फोकस से होते हुए आएगी
तो कर सकते हो ऐसे फोकस से होते हुए लो, पीछे ले जाओ, या फिर इसमें कैसा दिया है सी से। तो मैंने क्या कहा कि दूसरी वाली रे को आप डायरेक्ट सी से भी निकाल सकते हो, या फोकस से होते हुए, फोकल पॉइंट से होते हुए लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और पीछे पलट के आ जाएगी। देखो यहाँ पे बताया दे रहा हूँ दोनों तरीके, एक तो ये तरीका बताया गया है, इसमें क्या डायरेक्ट सी से होते हुए जा रही ना, ये देखो दूसरी वाली रे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक ये एफ है, ये सी है, एफ और सी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, और एक लाइन जैसे मैंने कहा पैरेलल आती है और फोकस से होते हुए जाती है, ठीक है। और दूसरी वाली फोकस या तो डायरेक्ट सी से निकाल दो, डायरेक्ट सी से निकाल दो, या फिर फोकल से होते हुए, फोकस पॉइंट होते हुए ऐसे, मतलब फोकस से गई वहां से पैरेलल वापस आ जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। करेक्ट है ना, लाइन पैरेलल गई, फोकस से होते हुए आ गई, या तो फिर फोकस और दूसरी वाली रे फोकस से होते हुए पैरेलल वापस, राइट। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट सी से भी निकाल सकते हो कि एक लाइन पैरेलल गई, फोकस से होते हुए गई, दूसरी वाली आपने क्या किया, डायरेक्ट सी से ले, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो वही इमेज वैसी बनेगी। तो जैसे जैसे हमने क्या नोटिस किया कि हम जब बॉडी को आगे ले जा रहे हैं, तो बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट को आगे लेते जा रहे हैं, तो इमेज जो बन रही है मिरर में, जो इमेज बन रही है वो धीरे 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 बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बड़ी होती है। रियल अभी भी रियल है और इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी बन रही है। अगर आप स्पून हो आपके पास, उसमें कॉनकेव होता है शेप, तो आप देखोगे आपका चेहरा उल्टा दिखाई देगा, आप देखोगे तो थोड़ी सी फिर बड़ी बनी। फिर हमने क्या किया, डायरेक्ट फोकस पे रखा। जब फोकस पे रखेंगे तो एक लाइन पैरेलल से होते हुए फोकस से आएगी, दूसरी लाइन डायरेक्ट सी से निकाली जाती है, क्योंकि फिर दूसरी लाइन कैसे आप फोकस से निकालोगे, तो डायरेक्ट सी से निकालना है। तो आप देखोगे लाइन है ना, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल के लिए बोलना है इन्फिनिटी, पैरेलल क्या बोलोगे, इन्फिनिटी बोलोगे, कि इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी बनेगी। और आगे जाके इन्फिनिटी बता रहे हैं कि आगे जाके मिलेंगी, अभी तो इन्फिनिटी कह रहे हैं, तो मतलब वहां पर रियल कह दो आप, और हाईली इनलार्ज हम कहेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ साइज ऑफ द इमेज। यहाँ पर आप देखोगे कि जब हम, और देखो जैसा मैंने कहा, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, पोल एंड फोकस के बीच में रखा। तो जब बीच में रखेंगे तो एक तुम्हारी रे से पैरेलल जाएगी और फोकस से होते हुए निकल जाएगी, दूसरी वाली मैंने कहा डायरेक्ट सी से निकालना। तो आप जब देखोगे तो रे है ना, मतलब एक्चुअल मीट नहीं करेंगी, थोड़ा ऐसे क्रॉस करके चली जाएंगी वापस। ऐसा लगेगा नहीं कि कहीं पर मीट करने का चांस है भी। तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, आगे मीट नहीं कर रही तो क्या करें, तो आप क्या करोगे, लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड करोगे, जहां पर मीट करेंगे वहां पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो हमारा जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, बताओ, वर्चुअल बनती है, सही है। यहाँ पर इमेज, तो ये डायग्राम, ये डायग्राम ही नहीं है कि बस हाँ ये डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट है चैप्टर का। कहीं जब क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कि कॉन्केव मिरर में कब इमेज वर्चुअल बनती है, कहाँ पे रखने को, तो आपको बताना है जब हम फोकस और पोल के बीच में इमेज को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, तब हमारी इमेज वर्चुअल बने, क्योंकि एक्चुअल में लाइन मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल में लाइन मीट नहीं कर रही है। तो आई होप तो काफी हद तक की चीजें समझ आ गई होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये टेबल आपको याद कर लेना है, याद क्या करना है, ये तो एक मतलब इसको रटना जैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम बहुत दूर इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं बहुत दूर, तो हमें मालूम है कि जब बहुत दूर रखो, बहुत दूर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को, हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज कैसे, और
रियल रियल इन्वर्टेड रियल होगा एकदम आखिरी केस में जाके वर्चुअल बनेगा। तो टेबल याद करना बहुत इजी है कि हमने ऑब्जेक्ट को पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के इन्फिनिटी पर रखा तो हाईली डिमिनिश बनेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं, आगे लाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली साइज ऑफ द इमेज क्या बनेगा, थोड़ा बढ़ता जाएगा। हाईली डिमिनिश, फिर डिमिनिश, सी पे रखा सेम साइज, एट सी पे रखेंगे सेम साइज बनेगी इमेज, फिर और आगे गए फिर बड़ी होती गई, और आगे गए और बड़ी हो गई, और आगे गए और बड़ी हो गई। तो सबसे आगे यानी पी और एफ के बीच में रखा हमने, तब जाके तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। अब जाके कब, जब वर्चुअल बनी तब इरेक्ट बन रही, सीधी। इरेक्ट मतलब सीधी बनना। इज इट, इज इट क्लियर? तो टेबल को ऐसे लग रहा है रट्टा जैसा मारना है क्या इतना बड़ा, तो रट्टा नहीं मारना है, बहुत कॉमन है। रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड, लास्ट में जाके वर्चुअल बन रही है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी, हाँ ये थोड़ा याद करना पड़ सकता है। इन्फिनिटी में रखेंगे तो पोजीशन ऑफ द इमेज फोकस पे बनेगी, सी के आगे रखेंगे तो एफ और सी के मतलब उधर से पीछे होती जाएगी, सी पे रखेंगे सी पे बनेगी, सी और एफ के बीच में रखेंगे और सी के इधर पीछे आ जाएगी। तो जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को आगे करते जा रहे हो वैसे वैसे इमेज पीछे बनती जा रही है। तो वो लॉजिक से भी याद कर सकते हो। बाद में यूज ऑफ कॉन्केव मिरर तुम लोग पढ़ी, मतलब पढ़ाई है बचपन में भी, कि कॉन्केव मिरर यूज टू रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च के रिफ्लेक्ट, टॉर्च में एज ए रिफ्लेक्टर, जिससे कि लाइट है ना फैल के आगे चली जाए, सच लाइट एंड हेडलाइट और व्हीकल इन सच के बल्ब इज फिक्स एट द फोकस रिफ्लेक्टर विच प्रोवाइड पावरफुल पैरेलल बीम। ठीक है ना, तो काफी सारे ऐसे रे आ रही है, मतलब जो रे आ रही तो पैरेलल बीम वापस जाके पैरेलल करके उसको मैक्सिमम लाइट देने की कोशिश करते हैं, बीम लाइट यूज, क्योंकि जब रिफ्लेक्ट कराएंगे तो पैरेलल में रे जाती है। ओके, कॉन्केव मिरर यूज्ड एज ए शेविंग मिरर के लिए भी यूज होता है टू सी ए लार्जर इमेज, है ना, इमेज लार्ज बने। तो आप मिरर को आगे रखेंगे तो फिर काम कैसे करेगा वो, ठीक है ना, हेयर ड्रेसर काम कैसे करेगा, तो मिरर को पीछे रखना है देखने के लिए, लेकिन साथ ही में उसे चेहरा बड़ा भी दिखे, तो तब यूज होता है कॉन्केव मिरर। एंड ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट, बड़ी इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ये एग्जाम में आता है। लार्ज कॉन्केव मिरर यूज इन सोलर हीटिंग डिवाइस, सोलर हीटिंग डिवाइस में यूज होता है। इससे क्या होती है, लाइट सब कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि हमने कहा कि कन्वर्जिंग मिरर जो है, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं कॉन्केव, तो सारी लाइट एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है, तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा मिल जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में दो ही है, क्योंकि कॉन्वेक्स में आपको वर्चुअल इमेज ही बनना होता है। वर्चुअल क्यों बनना होता है, क्योंकि लाइट आएगी डाइवर्ज, मतलब रे आएगी डाइवर्ज हो जाएगी, तो मिलने के चांस ही नहीं, तो डेफिनेटली वर्चुअल बनना है। ठीक है ना, इन्फिनिटी में रखोगे तो भी वर्चुअल बनेगा, या कहीं और आगे लाके रखो। अब की बार यहाँ ध्यान रखना, सी तुम्हारा इधर अंदर चला गया, क्यों अंदर चला गया सी इस तरह, सुन लो। तुमने कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनाया, इधर अंदर रफ है ये, ऐसे बनाया तो कंपास से तुमने ऐसे सर्कल मारा ना, ऐसे सर्कल मारा तो यहीं तो सी बनेगा, अंदर तो सी इस तरफ बनेगा आपके पास। लेकिन बॉडी तुम ऑब्जेक्ट तुम उधर ही रखो, अंदर जाके थोड़ा रखना है शीशे के अंदर, रखोगे तो बाहर ही ना, रखोगे तो बाहरी साइड ना, तो आपको ऑब्जेक्ट इधर ही रखना है, लेकिन सी और एक इधर बनेगा, तो भूलना मत, confuse मत होना। तो कॉन्वेक्स में दो ही है, थोड़ा और पास ले जाएंगे, थोड़ा और पास ले जाएंगे तो इमेज थोड़ी और आगे बन जाएगी। क्या हुआ अभी ये कौन डिस्कनेक्ट कौन हुआ? हेलो, सारा की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ठीक है, सारा है ना? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ट्रैफिक साइड व्यू, मतलब साइड मिरर के लिए यूज होता है। ये तो खैर हमने क्लास 7 और 8 में पढ़ा हुआ है। एंड देन ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर यूज टू कर्व रोड टू सी द ट्रैफिक फ्रॉम द अदर साइड। रोड जब कर्व होती नहीं दिख रहा होता है अदर साइड ट्रैफिक क्या है क्या नहीं, तभी भी यूज होता है। तो व्हीकल एंट्री पार्किंग होटल में भी सिक्योरिटी मिरर के तौर पे यूज करते हैं, गाड़ी के नीचे चेक करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसके फॉर्मूले हैं। ये देखो, ये है मिरर का फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/p। ठीक है ना।
ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला बोलते हैं इसे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी से रिलेटेड लेंस का फॉर्मूला आएगा। तो एफ एफ क्या होती है, जो तुम्हारी पोल से फोकस तक के जो लेंथ होती है वो एफ होती है। एफ इज वॉट। अच्छा जितने भी ये देखिए ना, यू वी एफ, ये सब लेंथ है, डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो हमारे पास मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/u प्लस 1/v। व्हाट इज एफ बोलोगे, बोलते रहोगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, बोलते रहोगे तो अच्छा लगेगा। व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज वी, इमेज डिस्टेंस। और ये सारी जो डिस्टेंस है ये कहां से ली जाएंगी, पोल। कहां से लिए पोल, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम बनाकर, कि जैसे कि मैंने ये एक कॉन्केव मिरर बनाया, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा F है, ये तुम्हारा C है। ठीक है, तो F से P के बीच में डिस्टेंस को तो F से डिनोट करेंगे। तुमने समझो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जहां पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, P से ही डिस्टेंस, ऑफकोर्स P से ही लेना है डिस्टेंस, P से ही लेना है। तो ये डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे U। और जहां पर भी तुम्हारी इमेज बन रही, समझो कि इमेज तुम्हारी यहाँ बन रही, समझो नीचे से ये इमेज बन रही है। ठीक है, तो इमेज का जहां इमेज बन रही है पोल से ही, डेफिनेटली पोल से लेना है। उस डिस्टेंस को हम लोग वी बोलेंगे। इज इट क्लियर नाउ? वी मतलब इमेज कहाँ बन रही है, पी से उतना डिस्टेंस। यू मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, पी से उतना डिस्टेंस। एफ मतलब तुम्हारा जो फोकल है, पी से एफ तक का पॉइंट, वो होता है एफ। अब होता है क्या, आपको एग्जाम में उसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्या अप्रोच क्या होता है, कि आपके फॉर्मूला है जो 1/f = 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तुम्हें हो सकता है बोल दे कि मैंने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा, मैंने और जो मेरी इमेज है वो बन रही है 20 सेंटीमीटर दूर, तो बताओ उस डायग्राम में फोकल लेंथ कितनी होगी। सम टाइम फोकल लेंथ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो बताएगा वी, बताओ वी क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको, न्यूमेरिकल आएंगे आपको। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, मतलब इमेज आई फॉर इमेज, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ये है। तो यहां से आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज, आई फॉर हाइट ऑफ द, हाइट या साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, एंड ओ इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना हाइट मतलब वही साइज, कितना साइज का ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितने साइज का बन रहा है ना। हाईली डिमिनिश, वेरी लार्ज जो बन रही थी वो। तो एक ये फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, u अपॉन v। एक ये भी फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन इमेज का। तो यहाँ पे माइनस लगा लेना, ठीक है ना। और इस चीज का ध्यान रखना बस, u को हमेशा नेगेटिव लेना है। u को हमेशा क्या लेना है, u हमेशा नेगेटिव लेना है।
तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, तो ये 3 फॉर्मूला जरा नोट कर लो आप। मैग्निफिकेशन वाला, आई मतलब हाइट ऑफ द इमेज। क्या पूछ रहे हो? हाँ, वो मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। तो याद रखना है हमें कि यू हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पहले तो यू नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। रीडेबल है? लिखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये सब चीज ध्यान रखना। चलो एक चीज और बता दें, यू तो हमेशा निगेटिव लेना है, और एफ निगेटिव तुम्हें लेना है, एफ भी निगेटिव लेना है। कब? कॉनकेव मिरर में। कब कॉनकेव मिरर आ जाए तो एफ को तुम निगेटिव ले लेना, ठीक है। यू तो ऑलवेज, चाहे कोई भी मिरर, लेकिन एफ तुम्हें नेगेटिव लेना है, किसके लिए? कॉनकेव में। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही लेना। और फॉर्मूला ये चलेगा, फॉर्मूला, हाँ ये चलेगा फॉर्मूला। और जब भी यू की वैल्यू रखोगे तो आप निगेटिव करके रखो। जब भी यू की वैल्यू रखोगे तो निगेटिव लिख देना, मतलब -3 4 जो भी दिया हो, ठीक है। और एफ निगेटिव लेना है कॉन्केव में। एफ निगेटिव लेना है कॉन्केव, जब कॉन्केव मिरर आए तो एफ भी निगेटिव लेना। क्लियर है? क्या ये रूल याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन शॉट ले रही तो नोट डाउन भी कर। सारा समझ में आ रहा है? सारा, सारा, सारा की आवाज नहीं आ रही है। हेलो? ठीक है, तो चलो हम लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी यस बोला करो। और अभी जब ओवर होगा तो आपको कंटिन्यू करना है। एक कॉन्वेक्स मिरर है तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? हम यही चलाएंगे। यू हमेशा नेगेटिव लेना है, एफ तो कॉन्केव मिरर में नेगेटिव लेना है, अदरवाइज बाकी वैसे सॉल्व। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज रियल ऑटोमोबाइल है तो रेडियल कर्वेचर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर। तुम्हें आर जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो ठीक है, न्यूमेरिकल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करें। छोटे छोटे तो न्यूमेरिकल है। ठीक है, आर दिया हुआ है तुम्हें 3 मीटर, तो सर आर का तो पूरे फॉर्मूले में कोई काम ही नहीं है। आर क्यों दिया हुआ है? हमें तो फोकल लेंथ का काम है। आर और फोकल लेंथ में कोई रिलेशन है? हाँ। आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू बोलो, या एफ इज इक्वल टू R/2। अगर आर 3 है तो एफ कितना हो जाएगा? इसी का आधा। रेडियस हमेशा फोकल लेंथ से डबल होती है। तो देयर फोर एफ इज इक्वल टू हो गया 1.5 मीटर, ठीक है ना। आधा ले लिया।
रेडियस मतलब सी तक के। ओह, नहीं समझ रहे हो? ये होती रेडियस पूरी, ये हो गया पूरा रेडियस, ये हो गया पूरा रेडियस, सी तक के रेडियस। एफ रेडियस से आधा होता है, एफ रेडियस से, फोकल लेंथ रेडियस से आधा होता है। ठीक है, तो रेडियस दिया था, कोई बात नहीं, रेडियस दिया तो क्या, मैं फोकल लेंथ तो दी गई रेडियस से। आगे लिखा हुआ है इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस मतलब ऑब्जेक्ट 5 मीटर है मिरर से दूर, इसका मतलब ये डिस्टेंस मतलब यू है, वो तुम्हें 5 मीटर दिया हुआ है ना? कह रहे हैं कि बस जो खड़ी है मिरर के 5 मीटर दूरी पे खड़ी, तो यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। एक तो हमें साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज मतलब आई चाहिए, पोजीशन मतलब तुम्हें वी भी चाहिए, कहाँ पर है इमेज, कहाँ बनेगी, एज वेल एज का नेचर भी चाहिए। ठीक है, पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बनेगी, दैट इज वी, पोजीशन मतलब वी, साइज मतलब आई। चलो करते हैं फटाफट। हमें फॉर्मूला तो अच्छे तरीके से पता था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कॉन्वेक्स मिरर है तो 1/f कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव लेंगे। 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v, सर वही तो ढूंढ रहे हैं, सर वही से ढूंढ रहे हैं, प्लस 1/u कितना है, 5 है, तो माइनस का 5 आ जाएगा, u को हमेशा माइनस लेना है, तो डेफिनेटली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर कॉमन करके अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर कॉमन करोगे तो 1.5, पहले क्या करो, 10 10 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, जिससे कि तुम्हारा ये तो कम से कम डेसिमल तो हट गया। चलो 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 3 3 तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाएगा, 3 10 3 13, 13/15 इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल मार तो दोनों साइड, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 15/13, ये डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा 1.15 मीटर। ठीक है, ओके। तो u को जैसा मैंने कहा हमेशा माइनस में लेना है, और दूसरी बात कि आप ये डेटा पे कॉन्सेंट्रेट ना करना, सिर्फ सिर्फ ये डेटा पे कॉन्सेंट्रेट ना करना, वर्ड जो तुम्हें वर्डिंग में दिया हुआ था इसको कैसे मैंने डेटा में कन्वर्ट किया ये भी ध्यान देना, कि पोजीशन मतलब वी होता है, कहाँ बनेगी इमेज, साइज ऑफ द इमेज मतलब आई होता है। तो यहाँ तक क्या आ गया, चलो अब हमें पूछा गया है आई बताओ, आई बताओ। आई के लिए तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, करेक्ट, और ऑल्सो m इज इक्वल टू, ऑल्सो m इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि आई अपॉन ओ, एक और फॉर्मूला बन गया माइनस यू अपॉन वी। तो ये तुम्हारा एक और फॉर्मूला बन के आ गया, क्योंकि यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन तुम्हें दिया नहीं था तो यहाँ से नहीं निकल पा रहा था क्या, इमेज। तो आई मतलब इमेज का साइज हमें नहीं मालूम, ऑब्जेक्ट का साइज, बस का साइज जो है 5 मीटर हाइट है उसकी, तो 5 मीटर दिया होगा, माइनस यू, यू तो हमने शायद अभी निकाला है, यू हमने, यू नहीं निकाला है, कितना यू दिया हुआ है, यू 5 मीटर दिया हुआ, वी निकाला है 1.15 निकाला है ना, वी, हाँ 1.15। ठीक है, ये निकाला है, समझ गया ना? वी हमने अभी निकाला है पिछले क्वेश्चन से, यू तुम्हें दिया हुआ था और तुम्हें ऑब्जेक्ट ओ भी दिया हुआ था, तो आई इज इक्वल टू -5 इंटू 1.15, सॉरी, -5 इंटू 5 अपॉन 1.15, बस। तो ये मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आई का आ जाएगा, आई का जो आंसर आएगा ये आएगा 0.3। इसको जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है, आई नहीं निकाला है इसमें, पोजीशन नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, एम निकाला है, इसमें तो मैग्निफिकेशन निकाला है, तो यहाँ पे आई कैलकुलेट कर लेना,
आई देखो माइनस का 5 × 5 माइनस का 25/1.15। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो इमेज तुम्हारी किसमें बन रही है, नेगेटिव साइड में आ रही है ना। एक बार चेक कर लो जरा, न्यूमेरिकल डेटा सही डाला है। आई अपॉन इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन पी। आई अपॉन वो दिया है तुम्हें 5, वो 5 दिया हुआ है, माइनस यू अपॉन पी। हाँ भैया गलती की, माइनस बी अपॉन यू ना। समझ गए। माइनस बी अपॉन यू, फॉर्मूला कहाँ लिखा है? तो माइनस बी अपॉन यू है, थोड़ा सा चलो फिर से करते हैं। आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू अपॉन 5 दिया हुआ है, माइनस भी हमने निकाला, माइनस का 1.15, और मतलब यू माइनस रखना है बट हमने यू माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया, बताइए सब, ठीक है ना। हाँ प्लस का ही आया, ये यू वाले को ऊपर शिफ्ट किया, ये तो कर ही आएगा तुम्हारा। आई से 5, आई इज इक्वल टू आ जाएगा 5 आंसर है ना, 1.15, 1.15, ठीक है। तो ये तुम्हारा आई आ गया। और अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन के लिए माइनस बी बाई यूज कर सकते हो, माइनस बी बाई यू, कितना छोटा है कितनी बड़ी बन रही है। तो माइनस का 1.15 अपॉन यू हो जाएगा तुम्हारा 5, इसको तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.23 माइनस बी। अच्छा बस एक एक थोड़ा फॉर्मूले में एक मॉडिफाई कर लेना तुम लोग। देखो यहाँ पे लिखना m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू है ना ये। अच्छा u आपको माइनस ही लेना है हमेशा, जब u में वैल्यू डालो ना तो आंसर आंसर मतलब जब भी u में कोई वैल्यू आई तो यहाँ पर भी अपनी अपने एडिशन मतलब एक्स्ट्रा एक माइनस लगाना है, ठीक है ना। पुट माइनस इन यू, अब पहले से क्यों नहीं लगाया, ठीक है। जब वैल्यू तुम्हें यू की दी हुई है तब माइनस लगाना है, अगर यू फाइंड ही करना है कि यू बताओ एफ और बी दे दिया हो तब कोई छेड़खानी ना करना, ऑटोमेटिक यू का जो आंसर निकालोगे ना वो अपने आप में नेगेटिव ही आए। समझो किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि यू बताओ कितना है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे सोचो सर यू तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो यू की जब वैल्यू रखेंगे तब नेगेटिव लिया जाता है, तब कोई कांस्टेंट वैल्यू रखें। अगर यू निकालना है तो फॉर्मूले के हिसाब से ही निकालना है, और यू जब आंसर आएगा मतलब 1/f को उधर में, जब 1/v को इधर लाके माइनस कराओगे तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, ऑटोमेटिक निगेटिव में ही आएगा। तो कुछ भी छेड़खानी ना कर, तो यू नेगेटिव लेना है कब, जब यू की कांस्टेंट वैल्यू रखो। एफ नेगेटिव लेना है कब, कॉन्केव मिरर के लिए, और जब तुम एफ की वैल्यू रखो तब। अगर तुम्हें कॉन्केव मिरर दे दिया जाए अब बोले एफ बताओ कितना है, एफ ही पूछ, तब नेगेटिव ना कर देना पहले से, तब पहले से नेगेटिव ना कर देना। अगर एफ ही पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल फॉर्मूले वाइज जाओ, अगर आंसर माइनस में आ गया मतलब वो कॉन्केव मिरर ही था। इज इट क्लियर नाउ। हाँ तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए फॉर्मूले में छेड़खानी नहीं करना है हम लोगों को, जब वैल्यू पुट करना है तब इस हिसाब से पुट करना। तो खैर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो देखा तुमने आई तुम्हारा, हाँ भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं यहां पर कि आई तुम्हारा देखो पॉजिटिव आया है, आई किसमें आया है, पॉजिटिव आया है। क्यों पॉजिटिव आया है, क्यों पॉजिटिव आया है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखो। देखो तुम्हारी जो इमेज होगी कॉन्वेक्स मिरर में वो किस तरफ बनेगी बताओ,
like left side or right side? Tell me. In convex mirror, where is image getting formed? Tell me. Right or left side? राइट साइड में, कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में। राइट साइड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, राइट साइड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, यू हमेशा निगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसीलिए हाँ लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, याद, ठीक है ना। तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लेना चाहिए? देखो क्यों बोलते हैं, ये देखो कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कहां पर आ रही है? राइट साइड आ रही है कि इसके लेफ्ट साइड आ रही है कि राइट साइड आ रही है? बोलो, फोकल लेंथ किधर आ रही है, लेफ्ट या राइट? कॉन्केव में। ओह, लेफ्ट में हो रहा है ना, यहां से समझो वो ओरिजिन है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो कॉन्केव मिरर में इसीलिए एफ हमेशा नेगेटिव वैल्यू लिया। कॉन्केव मिरर दे दे नेगेटिव वैल्यू ले लो, लेकिन जब वैल्यू रखो फॉर्मूले में नहीं चेंज करना, जब कांस्टेंट वैल्यू रखो तब नेगेटिव में कर। इसीलिए कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों? कि कॉन्वेक्स लेंथ का जो सेंटर ऐसे ऐसे सर्कल बनाओगे ना, ऐसे इस तरीके से, तो तुम्हारा फोकल लेंथ सी सब इधर ही बनेगा राइट साइड। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर हो गई बात? और यू तो हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में। तो ये कॉन्सेप्ट है, तुम्हें साइन कन्वेंशन है। दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज देखो ये यू और वी नहीं है, साइज मतलब ओ, साइज मतलब ओ, तो डेटा लिखते जाएंगे। देखो तो तुम्हें ओ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ओके। इस प्लेस मतलब रखा है हमने एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब डेफिनेटली तुम्हें यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को रखा। कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव है तो नहीं माइनस, चलो अभी मत छेड़ो, जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तब छेड़ देना, तब माइनस कर देना फोकल लेंथ, याद रखना कॉन्केव मिरर है ना इसलिए। at what distance from the mirror should a screen be placed, मतलब स्क्रीन कहाँ रखें, स्क्रीन मतलब कहाँ पर इमेज बनेगी, कि स्क्रीन कहाँ रखें कि हमें एक शार्प इमेज मिल जाए। स्क्रीन मतलब वही पूछ रहा है तुम्हारा कि वी इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन कितना दूर रखें इमेज के लिए, मतलब वी इमेज का डिस्टेंस, वी मतलब इमेज जहां पर बन रही है, वी। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, हमें आई भी पता करना है, एज वेल एज नेचर भी पता करना है। पिछली बार नेचर हम लोग बताना भूल गए, नेचर ही पता करना है। तो पिछली बार का क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर हमें मालूम होना चाहिए कि इमेज जो बनती है वर्चुअल बनती है, पिछली बार कॉन्वेक्स मिरर था वर्चुअल बनती है। चलो ये कहानी है, और तुम्हें वी पूछा गया है, तो यार बताओ इसमें कुछ ज्यादा टाइम हम लोग को लगने वाला है क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/ माइनस का 15, एफ नेगेटिव लेंगे क्योंकि कॉन्केव मिरर की कहानी है, इज इक्वल टू 1/v, सर वी तो ढूंढ रहे हैं, 1/u माइनस का 25, यू हमेशा नेगेटिव लेना है, तो फॉर्मूले में कोई छेड़खानी नहीं करना है, बाद में मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। चलो तो 1/1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वाला तो माइनस ही में रहेगा, है ना, इधर वाला आके ये प्लस हो, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, देखो 1/25 प्लस में 1/15 माइनस, तो डिनोमिनेटर कॉमन करने की तेजी से बोलो क्या आएगा, 75 होगा ना, 3 था 3, यहाँ 5 था, 5/25 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इज इक्वल टू 1/v। तो 3 माइनस का 2/25 इज इक्वल टू 1/v, रेसिप्रोकल कर देंगे और ये 12.5 हो जाएगा। 12.5 माइनस का लेके इज इक्वल टू v, है ना, रेसिप्रोकल किया, बाद में 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन माइनस। तो v मतलब तुम्हारा जो इमेज बन रही है वो देखो माइनस में बन रही, माइनस में है v का आंसर। तो माइनस में देखो, यहाँ लॉजिक बहुत ही लेक्चर है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो तुम, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे बहुत फंसते हैं, क्योंकि आगे फिर तुम्हारा लेंस वाला भी देखो माइनस में आंसर आ रहा है। तो माइनस में आंसर आ रहा है, आ जाओ डायग्राम में। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में टोटल 6 केस में 5 केस में आउट ऑफ 6 ऑल 5 केस में इमेज कहां बनती है? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में बनती है, यानी कम से कम अगर कॉन्केव मिरर है तो कम से कम इन ऊपर के 5 केस में तो V निगेटिव ही आने वाला है, ये तो पक्की बात है। इन 5 केस में V निगेटिव ही आने वाला है, ये पक्की बात है, क्योंकि इन 5 केस में इमेज जो बन रही है तुम्हारी वो सब लेफ्ट में बन रही है, और ये बात सही है, ये आपने करके देखे डायग्राम। तो किस तरीके से देखो, हम आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं पढ़ा रहे, हम आपको डायग्राम से पूरा करेक्ट भी करवा रहे हैं एक एक आंसर कि क्यों नेगेटिव में आ रहा है। इसलिए ये मतलब कि अब नेगेटिव में आ रहा है तो तुम्हें मालूम पड़ जाना चाहिए कि रियल इमेज है। कॉन्केव मिरर अगर नेगेटिव में V आ रहा है मतलब कि इमेज तुम्हारी इस तरफ बन रही, मतलब कि रियल हो गया। इज इट, इज इट क्लियर? समझ गया ना? क्योंकि नेगेटिव मतलब इधर बन रही, इधर बनना मतलब रियल, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। कॉन्केव मिरर में लेफ्ट साइड में बनना, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, लेफ्ट में बनना मतलब रियल रियल रियल। अगर बाई चांस पॉजिटिव बनता, हम बोलते वर्चुअल इमेज बनी, पॉजिटिव मतलब उधर बनती इमेज। V है ना, उधर चला जाता, उधर का डिस्टेंस लेते हैं, राइट साइड में डिस्टेंस लेना मतलब पॉजिटिव होता है। अब बात समझ में आई? ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज जा रहे हैं। तो देखा हम लोग ने कि हाँ यार ये माइनस में आया है, तो नेचर बताना अब बड़ा आसान सा लग रहा है कि ये तो पक्का रियल इमेज है, ये तो पक्की बात है रियल है, क्योंकि माइनस में आंसर आ गया है। मिरर की बातें हो रही हैं, तो क्योंकि जब तुम लेंथ में जाओगे मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, मैं ट्रिक बता दूंगा। तो ये अब देख लो, यू कितना था, 25 था, और वी कितना आया, 12.5 है। डेफिनेटली डिमिनिश बन रही है, डेफिनेटली। नहीं 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 नहीं, नॉट डिमिनिश, सॉरी सॉरी सॉरी, डिमिनिश डिमिनिश डिमिनिश, हाँ डिमिनिश ही बनेगी, क्योंकि यू तुमने 25 25 दूरी पे रखा है, 25 पीछे रखा है। देखो समझो ऐसे, ये पोल है तुम्हारा, ये पोल है, ये समझो 25 यहाँ पे तुमने रखा है, ऑब्जेक्ट 25 पे, और 12.5 पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। तो हाँ छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, क्योंकि बाद में बढ़ती जाती है ना, ऑब्जेक्ट को आगे रखोगे तो इमेज बढ़ती जाए, तो फिलहाल तो डिमिनिश ही बनेगी। कुल मिला के चलो आई निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं है, आई निकालने में, आई निकाल लेते हैं। आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। सो आई हमें नहीं पता है, ओ ओ ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर है, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 इज इक्वल टू माइनस वी कितना आया है, 12.5 आया है। यू तो माइनस में ही लेते हैं जब वैल्यू डालते हैं तब, और यू दिया था 25, ठीक है। सो 1 ज़ा 2 ज़ा माइनस माइनस हटा दो, आई इज इक्वल टू, कितना आंसर आ रहा है इसमें, टू। आई कितना आया, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। चलो कैलकुलेशन चेक करते हैं, क्योंकि 1/f, 1/f दिया तुम्हारा
1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, 3 - 5। ओहो, तुम लोग मिस्टेक नहीं पकड़ी, ये डिनोमिनेटर 75 हो गया था ना समैया, डिनोमिनेटर 75 हो गया था ना, मैंने 25 लिख दिया धोखे से, ठीक है ना। तो चलो कर लेंगे फटाफट, -2/75 इज इक्वल टू 1/v। ओके, 37.5 आ रहा है माइनस का, है ना, इसको डिवाइड करोगे तो 37.5 ये आ जाएगा, ये v आ गया, ठीक है। चलो फटाफट कर लेते हैं, I/O इज इक्वल टू माइनस का v/u, आई हमें ढूंढना है और ओ तुम्हें दिया हुआ है 4, ओके, और माइनस का 37.5, ये माइनस ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे माइनस माइनस डबल डबल ना कर, ठीक है ना, और u तो हमेशा माइनस में ही लेते हैं, और u तुम्हें दिया हुआ था 25 दिया हुआ था ना, u तुम्हें दिया था 25, करेक्ट, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, I इज इक्वल टू 37.5/25 × 4, तो यहां से निकाल लेना, इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का आंसर है, 6 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। और इन लार्ज बन रही है, कैसी बन रही है, इन लार्ज बन, हाँ, क्योंकि 25 में देखो, पहले वो डिनोमिनेटर कॉमन नहीं होने से, देखो देखो, तुमने यहां रखा था ऑब्जेक्ट, ओके, ये 25 पे, ये 25 है, ये बन कहाँ रही है 37.5, और पीछे यहां बन रही है, पीछे बन रही है ना इमेज, करेक्ट, 37.5 में बन रही है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट से पीछे जाएगी इमेज, तो डेफिनेटली कैसे बनेगी, बोलो कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। तो 4 सेंटीमीटर का हमारा ऑब्जेक्ट था, अब बना 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, बना 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फॉलोअप करने में कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा स्क्रीन पे देखना पड़ता है इधर मोबाइल में, कि पेज बराबर है कि नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वो थोड़ा सा एक हो जाता है। तो फॉर्मूला मैं देखो रिपीट करा रहा हूं फिर से, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर के लिए फॉर्मूला लेना है, ओके। तो तुम एक काम करो ना, तुम ऐसे मत लिखो, तुम ऐसे लिखो 1/f, 1/v इधर लिखो, 1/u इधर लिखो, ये ज्यादा सही रहेगा, जिससे कि बाद में यहां पे माइनस डालो तो प्लस माइनस माइनस फॉर्म तुम्हें नोटिस हो जाए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। u में हमेशा क्या लेना है, ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन कब कब कब, जब वैल्यू डालना हो, वैल्यू जब तुम्हें दी हुई तब नेगेटिव, अगर u ही पूछा जाए कि u बताओ कितना है, v और f, तब कुछ भी छेड़खानी नहीं कर, अपने आप आंसर नेगेटिव में ही आए, तो ये चीज ध्यान रखो। और दूसरा दूसरा है तुम्हारा m इज इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन का, इसमें भी u ऑलवेज नेगेटिव, वही जब वैल्यू तुम्हें दी तब, अगर u ही पूछा जाए कि u बताओ कितना है, तब कुछ छेड़खानी मत करना, वो अपने आप u नेगेटिव में ही आए, ठीक है। दूसरा m का फॉर्मूला है I/O, I मतलब हाइट ऑफ द, साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज, O है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ये फॉर्मूला, और दोनों के इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा I/O इज इक्वल टू -v/u, और v पीछे से अगर निगेटिव में आंसर आ रहा है तो डबल डबल निगेटिव ना कर देना, कि निगेटिव पॉजिटिव कर दो, जैसे 37.5 निगेटिव में था तो ऐसे करके निगेटिव मत ले लेना,
ओके, बस माइनस वी मतलब वही माइनस वाला ही लेना है, फिर 37.5 डालना है, तो डबल डबल माइनस मत करना, ये ध्यान रखना। ओके, याद रहेगा ये। और एफ एफ कब निगेटिव लेते हैं? फॉर कॉनकेव लेंस, सॉरी मिरर। तो एफ निगेटिव चाहे मिरर हो और चाहे लेंस हो, तो वो दोनों के लिए भी सेम ही रहेगा। एफ निगेटिव ही लेना है, क्या कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, बट फिलहाल मिरर पढ़ा रहे हो तो ठीक है। तो ये चीज हो गई देखो। तो इसके अब जितने भी मतलब कितने भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल होने दो, अगर ये रूल आप फॉलो कर रहे हो और डायग्राम कहीं ना कहीं से दिमाग में है कि यार मैंने 6 डायग्राम ऐसे बनाए थे, एक ही डायग्राम में कॉनकेव का सिर्फ एक डायग्राम ऐसा था जहां पर वी पॉजिटिव मतलब इमेज तुम्हारी अदर साइड राइट साइड बन रही, मतलब पॉजिटिव वी आ गया तो नेचर हमें बताना है इमेज को, तो हम बोलेंगे कि यार ये वर्चुअल है। ये एक थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कब बस एक ही केस है। बाकी कॉन्वेक्स में तो वी हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर में वी हमेशा पॉजिटिव, वी मतलब इमेज जहां बन रही है हमेशा राइट में बनती है, हमेशा पॉजिटिव। और आपको कॉन्वेक्स का पता ही है कि वर्चुअली बनना है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपको 2 एग्जांपल दिए तो मैंने करवा दिए, और आप फोटो ये क्लिक कर लो इसके पीछे के न्यूमेरिकल्स, तो जिससे कि चलो और करा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, फटाफट हो जाएगा। देखो, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर पता करना है, और जिसका जिसका रेडियस दिया 32 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि रेडियस का आधा फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा पक्का हो जाए और ये टॉपिक। एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज, यानी जो तुम्हें बोला है कि प्रोड्यूस रियल इमेज, ठीक है ना, 3 टाइम्स, यानी कि एम तुम्हें दिया हुआ है 3, एम तुम्हें कितना दिया हुआ है 3, लेकिन 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 ये कौन सी इमेज है? रियल इमेज है। तो रियल इमेज कॉन्केव में जब बनती है तो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? उल्टी होती है, सीधी होती है, इन्वर्टेड होती है या इरेक्टेड होती है? इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन -3 लेंगे। याद रखना ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर जहां इन्वर्टेड इमेज बन रही है उल्टी और रियल है, तो समझ जाओ तुम डायग्राम में घूम जाओ, दिमाग फॉरन डायग्राम में जाना चाहिए, यार ये तो पीछे नीचे बने, मतलब -3 लेंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि यू तुम्हें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वॉट इज द वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब वी तुम्हें निकालना है, हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। क्या m इज इक्वल टू -v/u, तुम्हें v पूछा है और m तुम्हें -3 दिया हुआ है, -v और u तो हमें पता है कि हमेशा क्या लेना है, माइनस का ही लेना है। ठीक है, तो माइनस से यार माइनस तो कट ही गया, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली वी तुम्हारा कितने किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। हमें पता है कि कॉन्केव मिरर में वी नेगेटिव होता है, हमेशा इधर बनता है रियल इमेज में, मतलब 5 केस में कम से कम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेंगे, बाकी हम लोग और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पता है थोड़ा लेंदी हो रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पक्का हो ही जाएगा। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हें यू और ओ में तुम लोग कंफ्यूज मत होगा। ओ मतलब साइज होता है, यू मतलब कितना दूर तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एफ है, एफ के यहाँ पे एक्स बना दो जरूर, एफ एक्स मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स तो प्लस ही मिलेंगे, फोकल लेंथ प्लस में ही लेना है ना। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या सर? वी। पोजीशन मतलब कहां पर इमेज बनेगी, तो वी हम लोग लेंगे, वी हमें पूछा गया है। फॉर्मूला हमें अच्छे से पता था क्या, 1/f इज इक्वल 1/v पहले लिखो, बाद में प्लस 1/u बाद में लिखो। तो 1/f, एफ का पॉजिटिव लेना है, हाँ सर पॉजिटिव लेना है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। इज इक्वल टू 1/v, सर v तो पूछा गया है, प्लस
1/u तो हमें पता है कि हमेशा माइनस में ही लेना होता है, तो डेफिनेटली माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/15 ये प्लस माइनस माइनस ही हो गया ना, तो उधर जाके प्लस हो गया, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से आप डिनोमिनेटर कॉमन करना और बाद में रेसिप्रोकल करके v तुम्हारा पॉजिटिव में दिख रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है, और लॉजिक भी कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो डेफिनेटली तुम्हारी इमेज है ना राइट साइड में बनने वाली है। राइट साइड समझ गया ना, जहां पे तुम्हारा ऐसा जो मिरर होता है ना, ये पोल्स के राइट साइड में, चाहे ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो राइट लेफ्ट का लॉजिक वही रहेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर वी हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर में वी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आज का जो भी लेक्चर मैंने पढ़ाया, तो कितना आप लोगों को समझ में आया मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने कोशिश की थी पूरा कॉन्सेप्ट मतलब ठीक से समझाने की, काफी हद तक के समझाया है मैंने। अब ये है कि अगर घर में डेली 10-20 क्वेश्चन आप लगाते हो फिजिक्स के,